हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे, जहां हम आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन को एक्सेल करने के लिए एक नए आपको आयाम देने के लिए मैथ्स में डेली यहां पर सेशंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें बिल्कुल यूट्यूब पर हम फ्री कोर्स करवा रहे हैं, जहां पर अभी हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो परसेंटेज के पहले भी हमने क्वेश्चन किए थे और उसके आगे हम आज से कंटिन्यू कर रहे हैं इस सेशन में। तो आज की क्लास का पहला सवाल, शानदार सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, और इसको आपको बिल्कुल हम नए उत्साह और उमंग के साथ बिल्कुल ये सवाल कराएंगे। तो पहला सवाल, फॉर द कॉज, ये है आपके कॉज है CA, फॉर द कॉज ऑफ कोरोना वायरस, हालांकि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर द कॉज ऑफ कोरोना वायरस, गवर्नमेंट टोल्ड दैट सम एम्प्लॉय स्टे एट होम, सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन यस्टरडे 31% मेल एंड 20% फीमेल एम्प्लॉय वर एब्सेंट। कि कोरोना वायरस के कारण, कोरोना वायरस जो फैल रहा है उसके कारण सरकार ने कहा कि आप कोई भी संगठन चलाते हो, कोई भी ऑफिस चलाते हो, उसमें क्या है, आपको पूरे लोग नहीं आने, कुछ लोग घर पे रहेंगे और घर से ही अपना काम करेंगे। तो कल 13 किसी संगठन में कल 13% तो पुरुष, 13% मेल और 20% फीमेल एब्सेंट थे, बट टुडे 8% फीमेल एंड 31% मेल एम्प्लॉय आर एब्सेंट। और आज क्या है, 8% तो फीमेल और 31% मेल एम्प्लॉयज एब्सेंट हैं, बट नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल आर इक्वल प्रेजेंट टुडे। और जो आज जो प्रेजेंट है मेल और फीमेल, आज के दिन जो मेल और फीमेल आए हैं वहां पर उनकी संख्या इक्वल है। नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल आर इक्वल प्रेजेंट टुडे। If total number of employees present were 3528 in the organization yesterday, अब क्या कह रहा है कि कल जो लोग टोटल उपस्थित हुए थे मेल और फीमेल मिला के वो है 3528। Then find total number of employees in the organization। तो हमें ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे। अब हिंदी में देखें कि कोरोना के कारण सरकार ने कहा कुछ कर्मचारी घर रहें, इसलिए 13% पुरुष और 20% महिला कर्मचारी उपस्थित थे कल। ये कुल नहीं है, कल 13% पुरुष और 20% महिला कर्मचारी अनुपस्थित थे, लेकिन आज 8% महिला और 31% पुरुष कर्मचारी अनुपस्थित हैं। और आज जो उपस्थित हैं लोग, महिला और पुरुष कर्मचारी, उनकी संख्या बराबर है। यदि संगठन में कल उपस्थित कर्मचारियों की कुल संख्या 3528 थी, तो संगठन में कुल कर्मचारी ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या कह रहा है, एक तो ये दिया हुआ है कि कल 13% तो मेल और 20% फीमेल एब्सेंट थे, और जो कल आए टोटल व्यक्ति मेल और फीमेल उनकी संख्या बराबर थी। और आज है 8% मेल, नहीं सॉरी, कल तो थे 13% मेल और 20% फीमेल उपस्थित, और आज 8% फीमेल और 31% मेल आपके एम्प्लॉयज अनुपस्थित है, और आज संख्या बराबर है। अब हम देखो इसको कैसे करेंगे। देखो हमने पहले मान लिया लेट, मैं आपको बता रहा हूं, मेल की संख्या को मैंने m माना है और फीमेल की संख्या को f माना है। ये कोई लिखने की बात नहीं है, लेकिन आप समझ जाओ कि मेल की संख्या को m माना है और फीमेल की संख्या को f माना है। आज 8% महिला कर्मचारी उपस्थित हैं, कि अगर मान लो टोटल कर्मचारी आपके 100 हैं, तो आज 8 तो अनुपस्थित हैं, यानी कि 92 महिला कर्मचारी 92% उपस्थित हैं, और 31% फीमेल, 31% मेल आपके एम्प्लॉइज एब्सेंट हैं, तो 69%। तो मतलब कि मेल का 69% आया है आज, और फीमेल का कितना है, 92%। ये आई या नहीं आई समझ में, कि 31% मेल एम्प्लॉइज एब्सेंट है, यानी कि आए कितने, 69%, और 92.8% फीमेल एम्प्लॉइज एब्सेंट है, मतलब 92% प्रेजेंट है। और आज उपस्थित महिला और पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या बराबर है।
आज जो मेल उपस्थित हुए हैं 69% और फीमेल जो 92%, इनकी संख्या बराबर है। अब आप देखो, आपको जब पता ही था कि मैं परसेंटेज निकालूंगा, 0 से 0 कटेगा, तो आप चाहते तो डायरेक्ट भी इसको यहाँ लिख सकते थे कि मेल और फीमेल का रेशो आ गया 92/69, या कह दो 4 और 3। मेल और फीमेल का रेशो कितना आ गया 92/69, या कह दो 4/3, 4/3। तो मेल और फीमेल 4 और 3 के अनुपात में है। अब हमें क्या दिया हुआ है, कल जो है 13% तो मेल एब्सेंट थे और 20% फीमेल एब्सेंट थी। तो टोटल मेल और फीमेल जो है, टोटल जो एब्सेंट थे कल, वो 3528 थे। अब आप एक चीज बताओ, 4 और 3 इनका रेशो है, तो चाहूं तो मैं इनकी टोटल जो ओरिजिनल वैल्यू मानूंगा वो मान सकता हूं। मेल तो है 4x और फीमेल है 3x। मेल तो है आपके 4x और फीमेल है 3x, क्योंकि इनका अनुपात 4:3 होना चाहिए। तो मैं 4x या 3x मानूं या 400 और 300 मान लूं, मेरी मर्जी है। मतलब मुझे तो इनका अनुपात 4:3 रखना है, तो मैं 4x 3x मानूं, चाहे 4 और 3 मानूं, और चाहे 400 और 300 मानूं, क्योंकि 4x और 3x से फिर कैलकुलेशन करना कठिन होगा। हम 400 और 300 मान लेते हैं, ताकि फिर जितने गुना पे आपके आएगा उतने गुना को सभी से गुणा कर देंगे। अच्छा, 400 और 300 भी मैंने क्यों माना है, उसके मैं 4 और 3 भी मान सकता था, लेकिन इनकी परसेंटेज निकालनी है मुझे क्या करना है, इनकी परसेंटेज निकालनी है। तो 400 की 8% निकालना, 20% निकालना इजी होगा। तो हमने माना लेट मेल बराबर हो गए 400 यूनिट और फीमेल बराबर हो गए 300 यूनिट। आपके पास वैलिड रीजन है कि 400 और 300 क्यों माना, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है। तो मैं पहले ही अगर 100 से गुणा कर दूंगा तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्यों, मुझे ही मानना है, तो मैं हमेशा ऐसी चीज मानूंगा जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो। अब देखो, कल जो है 31% पुरुष कर्मचारी अनुपस्थित, 13% मेल एम्प्लॉइज एब्सेंट थे, 13% मेल एम्प्लॉइज एब्सेंट थे। तो कल टोटल प्रेजेंट मेल कितने थे। अब आप बताओ, 400 में से 13%, यानी कि 400 का 13% कितना, 52, क्योंकि 100 से 4 गुना है, तो 13 चौक 52, 52 तो एब्सेंट थे, यानी कि 348 यूनिट्स प्रेजेंट थे कल। यह है यस्टरडे। 13%, 400 का 13%, 52 तो एब्सेंट थे और 348 प्रेजेंट थे, इसलिए मैंने 400 और 300 माना था। 20% महिला कर्मचारी अनुपस्थित थी, 300 का 20%, 60 तो अनुपस्थित थी, यानी कि 240 जो है वो प्रेजेंट थी, 240 जो है वो प्रेजेंट थी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि 348 यूनिट और 240 यूनिट, यानी कि 588 यूनिट टोटल जो कल मेल और फीमेल टोटल प्रेजेंट थे, वो कितने हो गए, 348 यूनिट तो मेल थे और 240 यूनिट आपकी फीमेल थी। दोनों को मिला के 588 यूनिट थे। उसकी वैल्यू है 3528। उसकी वैल्यू क्या है, 3528। अब हम पता कर लेंगे कि एक यूनिट कितने गुना पे है, वही हमारे टोटल संख्या हो जाएगी। एक यूनिट देखो, अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ यहां से, बिल्कुल थोड़ा सा सोच के कि मैं 8 को किस चीज से गुणा करूं कि मेरे पास यूनिट डिजिट 8 ही आए। ये 8 है, 588 का यूनिट डिजिट, इसको मैं किस चीज से गुणा करूं कि 3528 का यूनिट डिजिट 8 ही आए। तो 8 छिकी 48 होता है। थोड़ा सा आपको ऐसे अंदाजा लगाना आना चाहिए यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट देखो कि या तो मैं 8 को 1 से गुणा करूंगा तो 8 आएगा, तो 528 से एकम 588 रह जाएगा, लेकिन 3528 बनाना है तो 6 से गुणा करूंगा। दूसरी बात, अंदाजा ऐसे भी लग सकता है कि ये 588 है, ये 600 से थोड़ा सा कम है, और ये 3528 है, ये 3600 के आसपास है। तो ये भी आपको पता पड़ रहा है कि ये 600 के आसपास है और ये 3600 के आसपास है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा अंदाजा सही हो सकता है कि हम 6 से ही गुणा करके देखें। भाग देने की बजाय आप अगर ऐसे कर लोगे तो ज्यादा इजी होगा। तो आप एक बार कंफर्म कर लो, 588 इंटू 6, 8 6 की 48 और 4 52, 6 पंजे 30 और 5 35, तो 3528, यानी कि एक यूनिट जो है टोटल इसके बराबर हो जाएगा। एक यूनिट जो है 6 गुना हो जाएगा, हर एक चीज जो है 6 लोगों के बराबर हो जाएगी।
एक जो चीज है वो कितने लोगों के बराबर हो जाएगी, 6% के इक्वल। आ गया समझ में कि 528 का मान जो है 3528 है, यानी कि हर एक चीज 6 गुना है। तो हमें क्या निकालने, संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या। तो टोटल हम निकाल देंगे। देखो 400 तो हमने माना था मेल है और 300 फीमेल है, यानी कि टोटल 700 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4200, 6 से गुणा कर दो तो टोटल की संख्या आ गई है। अब अगर आप x और y मानते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बड़ी होती, और हम यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन को कम करना ही सीख रहे हैं। एक बार देखो मैंने क्या किया, जैसा सवाल कह रहा है वैसे मैं करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। वहां पर आपको इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा अगर आप समझोगे सही से तो, कि कल जो है 13% मेल और 20% फीमेल अनुपस्थित थे और टोटल उनकी संख्या जो उपस्थित थे वो बराबर थी। अब आप देखो कल आज सॉरी ये यार क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है। आप देखो कि आज जो है 8% मेल 8% फीमेल और 31% मेल अनुपस्थित हैं और संख्या बराबर है, यानी कि मेल का 69%, 31% तो अनुपस्थित हैं और फीमेल का 92% बराबर है। तो मेल और फीमेल का रेशो आ गया 4:3। तो हमें 4 और 3 का रेशो है, तो मैंने यूं मान लिया मेल तो है 400 और फीमेल है 300, टोटल कितने हो गए 700। अब 400 है, इसमें से 13% कल अनुपस्थित थे, यानी कि 13 चौक 52 अनुपस्थित थे, तो 348 कल आए थे और 300 का 80% आए थे, क्योंकि 20% तो फीमेल अनुपस्थित थी, यानी कि 80% 240 यूनिट आए थे। दोनों को मिला दो 588 यूनिट्स। टोटल जो कल प्रेजेंट थे उनकी संख्या थी 3528, यानी कि हर एक चीज 6 गुना है, तो एक यूनिट का मान आ जाएगा 6, तो 700 की वैल्यू हो जाएगी 1200। ये आपका बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है, वहां आपको इतना भी टाइम नहीं लगेगा। आप देखो एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, कितनी सी कैलकुलेशन में काम होना चाहिए कि कल 8% तो फीमेल और 31% मेल अनुपस्थित थे, यानी कि मेल का 69%, मुझे पता है परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और फीमेल का 92% बराबर है। तो ये होगा 4 और ये होगा 3, इनका उल्टा कर देंगे रेशो, तो 4 और 3। टोटल मैंने परसेंटेज है तो टोटल मैंने मान लिया 700 लोग हैं, ये 400 हो गए और ये 300, ठीक है, ये 400 हो गए और ये 300 हो गए। तो 400 का 13% अनुपस्थित है, यानी कि 348, और इसका 80%, 588 की वैल्यू 3528 है। अब आप देखो ये 600 से 12 कम है, 600 से कितना कम है 12, और ये 3600 से 72 कम है, 3600 से 72 कम है, यानी कि इसका 6 गुना है, तो टोटल आपका 7 6 की 42 हो जाएगा। इतने से में आप कर दोगे, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, अगर आपको समझ में आ गया है तो। और अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट में कह दीजिए, और वीडियो का एक बार आप और देख लीजिए, वरना मैं आपको और नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज ₹30,000. It increases by 2k% in the first year and successively increase by k% in the next year. His salary becomes ₹44850. एक व्यक्ति है, उसकी सैलरी 30,000 रुपए है, यदि वो पहले वर्ष तो बढ़े 2k%, फिर अगले वर्ष बढ़े k%, तो सैलरी हो जाती है 44,850। If the salary of the person decreases by 2k% in the first year and successively decrease by k% in the next year, then his salary would have been, कि अगर इस व्यक्ति का वेतन पहले वर्ष तो 2k% से घटे और फिर उसके बाद में k% से और घटे, तो फिर उसका वेतन कितना होगा। अब ये समझने के पहले हम एक बार देखते हैं सक्सेसिव मेथड। आपने सक्सेसिवली इंक्रीज किया है या सक्सेसिवली डिक्रीज किया है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो अगर आपने a% इंक्रीज किया है पहले, फिर सक्सेसिव, या आपका सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज को मैं बता रहा हूं कि सक्सेसिव आपने पहले a% बढ़ाया है और फिर b% बढ़ाया है। अगर आपने a% बढ़ाया है और फिर b% बढ़ाया है तो टोटल क्या होगा, आपके टोटल फर्क कितना पड़ेगा, a प्लस b प्लस AB/100। अगर आपने इंक्रीज किया है, अगर आपने इंक्रीज किया है तो a प्लस b प्लस AB/100। अभी कैसे होता है इसको समझो एक बार। मैंने यूं मान लिया a की वैल्यू तो है 10% और b की वैल्यू है 20%,
हमने ये बढ़ाया है पहले 10% और फिर 20%। अब आप देखो ये फॉर्मूला कैसे आया। मान लो मेरे पास कोई एक संख्या 100 है, 100 मैंने क्यों मानी है, ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए कि 100 एक संख्या है, पहले मैंने उसको 10% बढ़ाया है फर्स्ट ईयर में, तो 100 से बढ़कर कितनी होगी 110। 100 से बढ़कर कितनी होगी 110। अब 20% और बढ़ाया है, अब ये संख्या 100 तो रही नहीं, 100 से बढ़कर 110 होगी, तो 110 को 20% बढ़ाएंगे, यानी कि 20% का मतलब 1/5। 5 थी तो बढ़ाकर 6 कर देंगे, 5 थी तो बढ़ाकर 6 कर देंगे, 5 से काट दो 22, 22 छिकी 132। तो अगर मैंने इसको 20% और 10% बढ़ाया है तो टोटल फर्क कितना पड़ेगा, इस पे टोटल कितनी बढ़ेगी 32%। यह आपको समझ में आया, यानी 10% और 20% बढ़ाने से 30% कभी भी मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। अब आप चाहो तो इस फॉर्मूले में मान रख दो कि मैंने बढ़ाया पहले 10%, फिर बढ़ाया 20%, और फिर यह है 10 × 20/100, यानी कि 10 का 20%, 10 का 20%, 0 से 0 कट जाएगा, तो 10 और 20 तो हो गए 30 प्लस 2, टोटल हो गया 32%। अब कभी भी आपको डायरेक्ट इंक्रीज निकालना हो ना, तो आप यहाँ पर इतना ऐसे कैलकुलेट करोगे ना तो टाइम लगेगा, आप सीधा फॉर्मूले में मान रखो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है ये देखते हैं कि ये क्यों AB/100 जुड़ता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि यहां हम हर चीज जो है बिल्कुल डीप में समझेंगे। यहां क्या है देखो, ये जुड़ता क्यों है AB/100। कभी भी कोई संख्या मान लो पहले 100 थी, पहले 100 थी तो A% की बढ़ोतरी होने से अब वो बढ़ेगी 100 + A। पहले अगर कोई संख्या 100 थी और अगर इसमें मैं प्लस कर दूं A% का, प्लस कर दूं A% का, तो वो संख्या हो जाएगी 100 + A। अब इस 100 + A पर B% बढ़ेगा, ध्यान रखिए अब कितना बढ़ेगा 100 + A पर 20%, 100 + A पर B% बढ़ेगा। अब आप देखो कि 100 पर जो B% बढ़ता, 100 पर B% बढ़ता तो टोटल इंक्रीज कितना होता B, टोटल इंक्रीज होता B, और इस A पर भी तो 20% B% बढ़ेगा, तो A का B% यानी कि AB/100। तो टोटल देखो क्या इंक्रीज हुआ, पहले तो A% बढ़ा और उस A% पे हम सक्सेसिवली बढ़ाएंगे तो B% तो आएगा 100 का B% और AB/100। तो टोटल आपके वृद्धि कितनी हुई A + B + AB/100। जिसको ये समझ में आ गया ना, तो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज में कोई समस्या नहीं होगी। उसी उदाहरण से वापस समझें कि जैसे 100 है तो पहले मैंने इसका 10% बढ़ा दिया, तो अब संख्या होगी 110। अब संख्या कितनी होगी 110। अब मुझे इस पे 20% बढ़ाना है, तो अब मैं इस 110 को लिख सकता हूं 100 और 10, 100 और 10। तो इस 100 पे भी 20% बढ़ेगा, यानी कि 20 तो यहां से बढ़ेगा, और इस 10 का भी तो 20% बढ़ेगा ना, तो 10 का 20% 2 और बढ़ेगा तो 22, तो 22 तो यहां से बढ़ा और 10 यहां से बढ़ाया था हमने, तो टोटल बढ़ गया 32%। इस तरीके से ये AB/100 आपका प्लस होता है। तो ये आपके सक्सेसिव इंक्रीज का मेथड है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब इतना मैंने क्यों समझाया, डायरेक्ट क्यों ये फॉर्मूला नहीं लिखा दिया, वो आपको समझ में आएगा सक्सेसिव डिक्रीज में। किसमें समझ में आएगा, सक्सेसिव डिक्रीज में। अब जैसे मान लो हम करते हैं सक्सेसिव डिक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज, वो तो था सक्सेसिव इंक्रीज यानी कि सक्सेसिवली बढ़ाना, उत्तरोत्तर बढ़ाना, और ये है सक्सेसिव डिक्रीज यानी कि सक्सेसिवली कम करना। अब अगर मान लो आपने A% की कमी करी है और फिर B% की कमी करी है, पहले A% की कमी करी है और फिर B% की कमी करी है, तो जो टोटल डिक्रीज होगा आपके, टोटल डिक्रीज क्या होगा, वो होगा A + B - AB/100। अब आपने A% की कमी करी है, B% की कमी करी है, जो टोटल डिक्रीज होगा वो A + B - AB/100 होगा। या आप यहां समझ लो, क्योंकि ये जो होगा हमारे, ये डिस्काउंट में जो हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट इसके जस्ट आगे, उसमें बहुत काम आएगा सक्सेसिव डिस्काउंट का मेथड और सक्सेसिव प्रॉफिट, सक्सेसिव लॉस का मेथड। तो कब ये प्लस होता है और कब माइनस होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब क्यों यहां प्लस होगा और क्यों वहां माइनस होगा, इसीलिए मैंने आपको पूरा समझाया था। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक संख्या थी 100, क्या संख्या थी 100, मैंने उस पे पहले 10% घटाया, 10% घटाया
और अब घटाया 20%, 10% घटाया और फिर घटाया 20%, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो पहले 100 में से 10% घटा दिया तो बच गई 90, 100 में से मैंने 10% घटा दिया यानी कि बच गई 90। अब इसमें से 20% घटाया यानी बचेगी 80%। कितनी परसेंट बचेगी साहब? 80%। तो ये कट जाएगा 72। तो आपके टोटल पहले 100 थी, अब 72 रहेगी, तो डिक्रीज कितने का हुआ? 28%। कितने का डिक्रीज हुआ? 28% का। अब आप इस फॉर्मूले में मान रख दो, आंसर आ जाएगा आपके। ए बढ़ाया है मैंने 10%, कितना? ए घटाया है 10%, प्लस बी घटाया है 20%, माइनस ए बी अपॉन 100, तो 10 इंटू 20/100। तो ये 0 से 0 दोनों कट जाएगी, तो 10 और 20 30, माइनस 2 28%। इस तरीके से फॉर्मूले बने हुए हैं, ताकि अगर आप इनको सही से, अगर आपको किसी भी चीज का बेसिक पता है, आप उसकी रूट से जुड़े हुए हो, तो आप कभी भी फॉर्मूला नहीं भूलोगे, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कब मुझे प्लस लगाना है ए बी अपॉन 100 में और कब माइनस करना है। आ गया समझ में? अब ये भी मैं बताता हूं ये ऐसा क्यों होता है, इसमें माइनस क्यों होता है। अब देखो, कोई भी संख्या पहले 100 थी, 100 थी, तो अब कितनी घट गई रहेगी वो? अगर मैंने इसमें a% घटा दिया तो रहेगी 100 माइनस ए। अगर मैं इसमें से a% घटा दूं तो कितनी रह जाएगी? 100 माइनस ए। फिर देखो, अगर अब इसमें से b% घटाऊं, मैं b% घटाऊं, तो इसका मतलब 100 में से b% घटेगा, 100 का b% यानी कि b घटेगा, बी का 100 का b% बी घटेगा, और ये माइनस ए भी तो है, और इस माइनस ए का भी b% घटेगा, इस माइनस ए का भी b% घटेगा, तो वो हो जाएगा माइनस ए बी अपॉन 100। वो कितना हो जाएगा दोस्तों? माइनस ए बी अपॉन 100। तो आपके टोटल कितना डिक्रीज हुआ? टोटल डिक्रीज कितना हुआ? वो हुआ आपके a% तो यहां से घटा a, b% यहां से घटा b, माइनस ए बी अपॉन 100, माइनस ए बी अपॉन 100। तो a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 इस तरीके से आता है। अब इसको हम उसी उदाहरण से समझ रहे हैं वापस, कि 100 थी कोई संख्या, पहले तो घटी 10%, तो कितनी होगी? 90%, 90 होगी, और फिर घटी 20%। यही हुआ ना, 100 थी, 90 होगी, फिर 20% घटी। अब इस 90 को मैं, यहां देखो 90 को मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 10, या ऐसे डायरेक्ट ही लिख दो, 90 लिखने की जरूरत ही नहीं कि 100 थी और 10% घट गई तो 100 माइनस 10। अब 20% घटेगा, देखो यहां पे 20% घटेगा यहां पर। अब देखो कि 100 पर 20% घटेगा, इस 100 पर 20% घटेगा यानी कि 20। अब माइनस होगा इस 10 का 20%, इस 10 का 20% माइनस होगा, तो ये 00 से 00, 20 माइनस 2 18, कि 18 तो यहां से घटा और 10 मेरा घटा था यहां से, तो टोटल कितना हो गया? 18 और 10 28%। अब आपको इतनी डीप में कोई भी नहीं समझाता, लेकिन मेरा कारण क्या है, आप अगर ऐसे याद करोगे डायरेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज का, तो आपके चांसेस रहेंगे कि आप भूल जाओ, आपके चांसेस रहेंगे कि आप भूल जाओ वहां एग्जाम में कि यार मुझे प्लस करना था या माइनस, और ऐसे ही सिली मिस्टेक से आपके नंबर कटते हैं और फाइनली आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। लोग करके तो आ जाते हैं वहां पे कि यार कितने सवाल करके आए, कि मैं 90% करके आया हूं सवाल, 100 सवाल आए थे 90 करके आए हूं। जब रिजल्ट आता है तो पता पड़ता है कि इसके 70 ही सही हुए हैं और 20 गलत। तो ये बहुत बड़ा रेशो है, इस ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। वो कब होगी? जब आप ऐसे अंधाधुंध अगर रट रहे हो ना कि यहाँ प्लस कर दूंगा और यहाँ माइनस कर दूंगा, तो आपके सामने गलती होगी। लेकिन अगर आपको पता है कि यार पहले इसमें बी ऑलरेडी a% घट गया है तो ए बी माइनस 100 आएगा, और यहाँ ऑलरेडी a% बढ़ गया था तो ए बी अपॉन 100 आएगा, तो कभी भी जीवन में नहीं भूलोगे। मैं देखो आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरा आपके मोटिव क्या है कि हर एक चीज में आपको इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग दूं कि चाहे जो शुरू से पहली बार पढ़ रहा है अभी, वो भी उस लेवल तक सोच सके जहां तक 2-3 साल की तैयारी के बाद कोई सोचता है। और जब आप ऐसे सोचोगे तभी आप उन लोगों को पीछे छोड़ोगे जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि आपने एक ही बार में अच्छा पढ़ा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो इनको लाइक भी करना है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अब यार आप जल्दी जल्दी तो करते रहते हो, लेकिन अच्छे से समझना भी चीजों को जरूरी है।
तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमने टोटल सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज समझ लिया। तो 30,000 रुपए इसका वेतन है। पहले वर्ष तो बढ़ता है 2% और अगले वर्ष बढ़ता है %। ये सक्सेसिव है, तो टोटल इंक्रीज कितना होगा? टोटल इंक्रीज आपके सामने हुआ, पहले तो बढ़ा 2K प्लस K प्लस 2K इंटू K अपॉन 100, क्योंकि इंक्रीज है तो प्लस होगा, तो 2K इंटू K अपॉन 100 यानी कि 2K स्क्वायर अपॉन 100, 2K स्क्वायर अपॉन 100। आ गया समझ में? टोटल इंक्रीज ये होगा। तो उसका वेतन कितना बढ़कर हो गया? 44,850, 30,000 से। तो कितना बढ़ा देखो इंक्रीज? आपके 14,850 बढ़ गया। पहले 30,000 था, अब 44,850 हो गया, तो ये हो गया 14,850। कितने परसेंट बढ़ा? क्योंकि हमें 2K% और K% में दिया हुआ है, तो हम परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे कि 14,350 बढ़ा 30,000 पे, तो टोटल कितना बढ़ा? 00 से 00 काट देंगे, 0 से 0। अब इसको 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 नाम 27, 5, तो 49.5% इसका इंक्रीज हुआ। क्या हुआ आपके सामने? 49.5% इंक्रीज हुआ। यानी कि यहां से देखो 3K, 2K और K, 3K प्लस 2K स्क्वायर अपॉन 100 की वैल्यू है आपके सामने 49.5%। 49.5% है 3K प्लस 2K स्क्वायर की वैल्यू। अब हम देखो, जिसको पता नहीं है ना, वो क्या करेगा कि यार यहाँ भी 2K और K है, अगर उसको प्लस माइनस का ध्यान नहीं है, तो 14,850 बढ़ाए, तो अब की बार क्या होगा? 14,850 कम हो जाएगा, वो ऐसे कर देगा और उसके नंबर बिल्कुल 0 आएंगे। लेकिन आपको 0 नंबर नहीं लाने हैं, तो अच्छे से चीजों को डीप से समझो। अब आपको क्या है? इस K की वैल्यू निकालनी। अगर K की वैल्यू पता पड़ गई तो हम घटा भी देंगे। लेकिन देखो आप यहाँ पर, एक तो तरीका है, मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व कर लूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व कर लूं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ऐसे मौके पर क्या आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं करना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यार ये 3K है, ये 3K है और ये 2K स्क्वायर है, मतलब ये 2K स्क्वायर अपॉन 100 तो कुछ पॉइंटों में होगा, तो 3K जो है 49.5 के आसपास होना चाहिए। तो K का मान क्या रखूं? तो मैं K का मान अंदाजे से मान लेता हूं 16, क्योंकि 16 तिया 48 होता है, 16 तिया 48 इसके आसपास होता है। तो आपको इस तरीके से मानना है कि यार ये कुछ इसके आसपास होगा और 2K स्क्वायर से कुछ 1.5 का फर्क पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं, मैंने माना 16। अब इस 16 की जांच करो। अगर यहाँ पे 16 तिया 48 प्लस 2 इंटू 16 का स्क्वायर 256 बटा 16 करें बटा 100। मैंने क्या किया? K की वैल्यू 16 मान ली, अपने 16 मान ली। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 48 प्लस 256 दूनी 512, 5.12, 48 प्लस 5.12 यानी कि आ रहा है 53.12। अगर मैं K का मान 16 मानूं तो 16 तिया 48 और 16 2 इंटू 16 का स्क्वायर 256 बटा 100, तो 53.12% की आपके आना चाहिए था आंसर, लेकिन आ रहा क्या है? 49.15। यानी कि हमारी ये जो 16 हमने माना है ये तो गलत है, 16 हमने माना है ये तो क्या है? गलत है। तो 16 से छोटा जस्ट मान लो 15। अच्छा, आप डायरेक्ट भी पहले 15 मान सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि यार 15 इससे छोटा तो है, लेकिन 15 जब मैं यहां रखूंगा तो 15 तिया 45 प्लस 2 इंटू 225, तो 15 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट भी मेरा 5 रहेगा। या आप यहां पर पहले भी सोच सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट इसलिए नहीं बताया ताकि आप चीजों को समझो कि 16 से मान नहीं आ रहा। अगर आपको वहां डायरेक्ट समझ में भी नहीं आया कि 16 से मान नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? 16 से नहीं आया तो फिर उससे छोटा वाला मान लो, और थोड़ा सा अंदाजा ऐसे लगाते कि यार 15 से थोड़ा आसपास 45 तो आ ही जाएगा, और जब मैं 15 का स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट मेरा 5 भी आ जाएगा। तो अब देखो 15 हमने माना, तो 45 प्लस 225 बटा 100, 25 से काट दो इसको 9 बार, और 25 से कटेगा 4 बार। 25 से काटा 9, 25 से काटा 4, और ये बटा 2, 9 बटा 2 यानी कि 4.5, तो आ गया 49.5।
तो हमने जो माना 15, उससे आंसर हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है, यानी कि k की वैल्यू है 15। अब अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी सोल्व करोगे तो पहले इसको इधर लेके जाओ, काटो पीटो, उसमें टाइम लगेगा। इससे बढ़िया है आप k की वैल्यू यहाँ से 15% आईडीए से कर लो। आइडिया लगाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब देखो आप यहां से, अब मुझे क्या कह रहा है, अगर इस व्यक्ति का वेतन पहले वर्ष तो 2% घटता और फिर अगले साल सक्सेसिवली k% घटता तो टोटल डिक्रीज कितना होता मेरे, टोटल डिक्रीज कितना होता, यानी कि 2k प्लस k माइनस 2k स्क्वायर अपॉन 100। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि डिक्रीज में माइनस आता है, मैंने यहां पर सीखा था a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो इसमें k का मान रख दो, 2 और 1 3, 15 तिया 45 माइनस 2k स्क्वायर अपॉन 100। अभी मैंने निकाला था कि अगर यहाँ 45 आएगा तो यह है 2k स्क्वायर अपॉन 100 की वैल्यू है मेरे सामने 4.5। कितनी है 4.5, क्योंकि अभी निकाला था तो आपने जो कैलकुलेशन अभी करी उसको दोबारा करने की नीड नहीं है। ये हो जाएगा 4.5 यानी कि 40.5%। 40.5% यानी कि अगर पहले मेरी जो संख्या थी वो अगर 49.5% बढ़ी थी तो अब की बार 40.5% घटेगी। तो अब आप आंसर कर दोगे नया वेतन, उसका नया वेतन ज्ञात करो। तो 30,000 है, 30,000 उसका वेतन है, 40.5% घट जाएगा। 40.5% घट जाएगा तो या तो मैं पहले 40.5% निकालूं और फिर उसको घटाऊं, या फिर इससे बढ़िया है कि 40.5% तो घट जाएगा, यानी कि बचेगा मेरे सामने 0.5, 9.5, 59.5। कैसे कि मुझे पता है कि 40.5% तो घट जाएगा। यहां देखो कि पहले 100 था, उसमें से 40.5 तो घट गया, तो 40.5 घट गया तो बचा कितना 59.5, या ऐसे कर लो 0.5 जोड़ते ही तो आ जाएगा आपके सामने 41 और 59, तो 59.5% बच गया मेरे। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये पॉइंट हटाओ, 1 0 लग जाएगी, 3 0 से 3 0 कैंसिल, इसको आगे कैलकुलेट कर लो, 0 5 या 15 और ये 59 इंटू 3 है 187, 59 इंटू 3 है आपका, सॉरी 0 5 या 15। अब देखो 60 इंटू 3 अगर मैं करता तो मेरे पास आता 180, 60 इंटू 3 करता तो मेरे पास आता 180, 3 कम कर दो 177 और एक हासिल का 178, 17850, यह आपका ऑप्शन आंसर आया। आपको समझ में कैसे हमने किया? मैंने पहले सक्सेसिव का मेथड पढ़ा कि सक्सेसिव जब इंक्रीज करते हैं तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100% बढ़ता है, और घटाते हैं तो a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 घटता है। तो मैंने इसमें रख दिया a की वैल्यू 2k और b की वैल्यू k, तो टोटल मेरे इंक्रीज हुआ 49.5%, k की वैल्यू आ गई 15%। अब 15 यहां मान रख देंगे, 45 माइनस 4.5 यानी कि अब की बार डिक्रीज मेरे कितना होगा 40.5% का, तो 40.5% तो मेरा घट गया, तो बचा कितना 59.5%। अब मेरी सैलरी बचेगी 30,000 की, तो इसको सॉल्व कर दिया 17850, 17,850 रुपए आपकी सैलरी बचेगी, और यही आपका आंसर है। तो यह आपका आंसर कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में सवाल भले ही कम हुए हैं, लेकिन हमने एक कंसेप्ट सीखा है जो हमें हमेशा हमेशा काम देगा। तो हमें क्या सवाल प्रैक्टिस करनी है घर पे, क्योंकि यहाँ सवाल में कम करा पाया तो आप प्रैक्टिस भी कर लोगे, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट नहीं सीखे तो आप घर पे भी प्रैक्टिस नहीं करोगे। और इसके आगे के क्वेश्चन हम कल से कंटिन्यू करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।